जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स। ये देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 का पोर्शन है। ठीक है, टारगेट बैच जो स्टार्ट किया गया था, ठीक है, उसका डे नंबर 6 है। डे नंबर 5 में हमने बहुत सारा चीज़ कवर कर लिया है। आज ही केवल मतलब आज संडे है, आज ही के दिन हम क्या करेंगे, इस वाले चैप्टर को यानी कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट को पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद ये 3 चैप्टर हमारा टारगेट बैच में 6 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका पोर्शन ऐसे चलता रहेगा। ठीक, तो इसमें हम क्या कर देखने वाले हैं आज। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स में देखा जाए तो कलरिंग एजेंट को एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। तो कलरिंग एजेंट क्या होता है इसको हम पहले देख लेते हैं। ठीक है, ठीक, तो कलरिंग एजेंट को हम आज पूरी अच्छे तरीके से डिफाइन करने वाले हैं और आपको बता देता है। ठीक है, जब कलरिंग एजेंट मान लेते एग्जाम्पल में यानी एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखना है। सबसे पहले देखिए कलरिंग एजेंट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कलरिंग एजेंट होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में आप इंट्रोडक्शन लिख देंगे पूरा डिटेल में। ठीक, यानी इसका इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे। उसके बाद देखा जाए तो इसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा लिख देना है। ठीक है, मतलब 2 में क्लासीफाई किया गया, एक आपके सामने नेचुरल हो जाएगा और एक आपके प्लस में आर्टिफिशियल हो जाएगा। 2 तरह के हमारे पास यानी कलरिंग एजेंट होते हैं, यानी एक प्लांट से लिए जाते हैं और इनसे। ठीक, उसके बाद लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, कुछ एग्जाम्पल आप लिख देंगे, कलरिंग एजेंट का कुछ एग्जाम्पल लिख देंगे, अदर एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, एडवांटेज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एडवांटेज, और लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा, डिसएडवांटेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, एडवांटेज लिखना पड़ेगा। इतना चीज़ आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक, देखिए यदि मान लेते लॉन्ग में आता तो पूरा डिटेल में कंप्लीट कर देना है, नहीं तो शॉर्ट में आएगा तो कलरिंग एजेंट को थोड़ा सा डिफाइन करके यानी 2 तरह के आर्टिफिशियल, नेचुरल आर्टिफिशियल में थोड़ा डिफाइन कर देना, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एक पेज में आप लिख देना, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो कलरिंग एजेंट क्या होता है, जैसे अभी आपके सामने हम बहुत सारी दवाइयाँ दिखाएंगे तो देखेंगे अलग अलग कलर का और अलग अलग चीज़ें रहती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में मान लेते हैं, देखिए अब इसी के अंदर से हम टैबलेट निकालें। ठीक है, इसी के अंदर से देखिए हम टैबलेट निकाल रहे हैं, तो इस टैबलेट ये हमारे पास 0 डाल पी का है। ठीक, और उसके बाद हम क्या निकालें, अभी आपके सामने ये आपके सामने देखिए कैल्शियम एंड विटामिन बी यानी D3 है। इसको यदि निकालें, ठीक है, इसको निकालें, ठीक है, तो ये देखा जाए तो किस कलर का है, वाइट कलर का। तो ये देखिए ये क्यों अलग कलर का, ये क्यों अलग कलर का, कोई ना कोई इसमें कलर मिलाया गया होगा जिससे ये कलर दिख रहा है। तो वही चीज़ इस तरह से बहुत सारे सिरप वगैरह होते हैं ना, तो उसको भी कलर वगैरह देखेंगे, किसी का सिरप हरा कलर का रहता है, किसी का पिंक कलर का, किसी का वाइट कलर का, ये सारा चीज़ अलग अलग रहता है। यस हार नो, यस सर, रहता ही है। ठीक है, तो वही चीज़ बोली जा रही अलग अलग कलरों में होती है। तो क्यों होता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एजेंट ऐड किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कलरिंग एजेंट बोला जाता है। ठीक, अब पढ़ते हैं इनके बारे में। क्या लिख रखा है, लिखा है इन फार्मेसी द कलरेंट, कलरेंट मतलब कलर मिलाना, और कलरिंग एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल मिनरल सोर्सेज आर पार्टिकुलरली, ठीक है, यूज फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोवाइडिंग कलर। कहने का मतलब क्या हो रहा था, फार्मेसी के अंतर देखा जाए तो कलरिंग एजेंट जो होता है कहाँ से प्राप्त किया जाता है, चाहे वो पेड़ से प्राप्त किया जाए, चाहे किसी एनिमल से प्राप्त किया जाए, चाहे किसी मिनरल से प्राप्त किया जाए। मिनरल मतलब जो धरती से प्राप्त किया जाता है, वो देखा जाए पार्टिकुलरली देखा जाता है, एक पार्टिकुलर कलर होता है एक पूरे, ठीक है, पूरे टैबलेट अथवा पूरे जो भी प्रोडक्ट रहता है। अब किस पर्पज के लिए, क्योंकि उसको यानी दवा को क्या करना है, प्रोवाइड करना है एक प्यारा सा कलर, इसलिए कलरिंग एजेंट यूज किया जाता है। दे आर यूज फॉर द पर्पज इम्पैक्ट प्लीसेंट, ठीक है, देखिए ये प्लीसिंग अपीयरेंस टू ड्रग्स एज ए कॉस्मेटिक। कहने का मतलब क्या होता है, क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि देखने में थोड़ा सा अपीयरेंस क्या रहे, मस्त दिखे। और कॉस्मेटिक आइटम पे भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। कॉस्मेटिक आइटम मतलब दिखावट के बारे में बात की जाए तो दिखावट यदि जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वो प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया है यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिखा, दे आर आल्सो यूज एज ए कलरिंग एजेंट इन फूड, मतलब फूड में भी देखा जाए तो बहुत सारे कलर ऐड किए जाते हैं। अभी जैसे किराना स्टोर पे जाएंगे ना तो कहेंगे हल्दी चाहिए। अब देखिए जितने भी आपके हल्दी थोड़ा सा महंगा मिलता है, बट जितने भी आपके क्या होते हैं ठेले वाले होते हैं, क्योंकि उनको
कलर देना, हल्दी वाला कलर देना, तो कहते हैं हल्दी वाला कलरिंग एजेंट चाहिए, तो वो मिलाते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है, ठीक, बहुत सारा हमें नुकसान करता है। तो वो फूड में मिला के हमें क्या कर देते हैं, खिला देते हैं, बट हमको अच्छा लगता है, हम खाते हैं, बट एक्चुअल में उन्हें हल्दी मिलाना चाहिए, तो बट हल्दी महंगी होती है, तो कलरिंग एजेंट ही ऐड करके क्या कर देते हैं, काम चला लेते हैं। उस तरह से दवाइयों में क्या हो, हल्दी तो मिलाएंगे नहीं, एज ए प्रिजर्वेटिव हो जाएगा, तो कोई ना कोई कलरिंग एजेंट मिलाया जाता है, तो फूड में मिला सकते हैं। एंड अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब क्या कर देता, कलर अपीयरेंस देखने के लिए अदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट मतलब बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं, देखें कि तो सेट रहता है माइंड में कि ये दवा अच्छा इस कलर की है तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक, तो वही चीज़ें अब यानी साइकोलॉजिकल इफेक्ट देने के लिए हम कलरिंग एजेंट ऐड करते हैं। ये सामने हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं किसके बारे में, नेचुरल कलर और आपके सिंथेटिक कलर। अब नेचुरल कलर में क्या आ जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नेचुरल कलर, ऐसे कलर जो किससे प्राप्त किए जाते हैं, प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। अभी केवल यहाँ पर समझिए नेचुरल कलर होता क्या है, ठीक है, नेचुरल कलर होता क्या है। उसके बाद सिंथेटिक कलर आपके सामने यहाँ से दिया गया है। सिंथेटिक कलर में तुम्हारे पास, अब ये सिंथेटिक कलर में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, ऐसे कलर जो किसी लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। अभी नीचे आप देखेंगे, ठीक है, नीचे इसका डिफिनेशन वगैरह देखेंगे। इसका एग्जाम्पल यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक एनिलीन होता है जो सबसे ज़्यादा क्या कर दिया जाता है, प्रयोग किया जाता है कलरिंग एजेंट के रूप में, ठीक। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, 2-4 कलर का क्या कर देंगे, आप नाम बता देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो गया, यानी नेचुरल में कौन कौन आते हैं, मिनरल आते हैं, प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं। दोबारा बोल रहे हैं, मिनरल आते हैं, प्लांट आते हैं और एनिमल आ जाते हैं। और सिंथेटिक में तुम्हारे पास, अब इसी के डिफिनेशन भी देखेंगे, सिंथेटिक ऐसे मिनरल, ठीक है, ऐसे कलर जो तुम्हारे पास कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, लैब में प्राप्त किए जाते हैं, उसे सिंथेटिक कलर बोला जाता है, जिसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एनिलीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक। ये हो गया यहाँ से। अब एक एक के बारे में समझते हैं, ठीक है, कहाँ से कौन है उसका एग्जाम्पल वगैरह पूरा डिटेल में देखते हैं, ठीक। देखिए हम डिटेल में पढ़ाएंगे, यदि आपको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना है तो आप शॉर्टकट अपना बना के लिख सकते हैं। और बता देना चाहते हैं, अभी टारगेट बैच ज्वाइन नहीं किए हैं तो टारगेट बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपका एग्जाम का साथी वही बनने वाला है। अब नेचुरल कलर तुम्हारे पास क्या होते हैं, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, ठीक। मिनरल कलर में इसमें देखिए पहला हमें डिफाइन कर रहे हैं, मिनरल कलर में क्या होते हैं, मिनरल कलर्स आर जनरली कॉल्ड एज पिगमेंटेशन, यानी पिगमेंट कहते हैं। पिगमेंट वर्ड कहीं भी आए तो समझ लो कलर से रिलेटेड है, ठीक। तो कुछ भी कलर हो सकता है, जैसे अभी आपका टमाटर देखेंगे रेड कलर का होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइकोपीन पिगमेंट, यानी लाइकोपीन मल्टीविटामिन होता है जो आता है टैबलेट के रूप में ना, तो लाइकोपीन जो होता है एक तरह का यानी पिगमेंट है जो उसको कलर प्रोवाइड कराता है। गाजर देखेंगे उसमें केराटिन पाया जाता है, और क्या देखेंगे, मिर्चा देखेंगे उसमें कोई ना कोई कलर पाया जाता है। उसी तरह से जैसे अभी देखेंगे जितने ग्रीन कलर के सब्सटेंस होते हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उसी तरह से क्या हो जाए तो मिनरल जो होता है जनरली कॉल्ड एज पिगमेंट बोला जाता है, ठीक। दीज आर यूज इन कलर प्रिपेयर फॉर द एक्सटर्नल यूज, मतलब ये जो मिनरल कलर होता है ऐसी दवाइयाँ प्रयोग की जाती हैं, ऐसी दवाइयाँ में प्रयोग की जाती है जो एक्सटर्नल यूज के लिए होती हैं। एक्सटर्नल यूज मतलब क्या होता है, जो बाहर से आपको लगाई जाती हैं, ठीक है। यहीं पर अंत में 2-3 था, पता नहीं कहाँ चला गया, ठीक है, नहीं तो उसी को देख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने ये क्रीम वगैरह हो गया, तो क्रीम में देखा जाए तो पूरी वाइट कलर का है, देखिए यहाँ से देख सकते हैं ये पूरी वाइट कलर का है, तो इसमें भी कोई ना कोई पिगमेंटेशन मिलाया गया होगा, ठीक है। तो वही चीज़ तुम्हारे पास बोल दिया गया है यहाँ से, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गया, ये प्रिपरेशन एक्सटर्नल यूज, जैसे कोई लोशन बना रहे हैं, कोई कॉस्मेटिक आइटम बना रहे हैं, उसमें मिनरल कलर का ऐड किया जाता है। इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, येलो हो जाएगा, फेरिक एसिड हो जाएगा, लेड क्रोमिनेट हो जाएगा, ये सब तुम्हारे मिनरल कलर के एग्जाम्पल हैं। या ये सब याद रखिए, जैसे मान लेते हैं आपसे पूछ दे एग्जाम्पल ऑफ कलरिंग एजेंट, तो ये भी सब छाप सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। स्पेशल जब पूछेगा मिनरल का तो आप लिख सकते हैं। मान लेते केवल कहेगा कलरिंग एजेंट तो इसका एग्जाम्पल चाहिए, इसका कोई भी 1-2 लिख दीजिए, अपना नंबर मिल जाएगा, ठीक। ये हो गया इनके बारे में, ठीक। अब आगे चलते, मिनरल के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लांट पे आते हैं, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लांट। अब ऐसे, ठीक है, ऐसे पिगमेंटेशन मतलब ऐसे कलर जो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। साफ साफ लिखा है, इट इज एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द प्लांट, मतलब ये प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। कैसे, अब एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है, जैसे अभी एलोवेरा का
क्रीम आता है और बहुत सारे तुम्हारे पास फेस वॉश आते हैं। तो ऐसे एलोवेरा थोड़ी ना तूर के भर देते, नहीं, उसमें से एलोवेरा में जो एलोइन केमिकल रहता है उसको निकाल के अच्छे तरीके से, अब जो मेन केमिकल निकाला जाता है उसी प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। एक्सट्रैक्शन, उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, फार्मास्यूटिकल ऐड करके हमें मार्केट में ला के बेच देते हैं। ठीक है, फिर क्या इसका एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन कलर के लिए होता है, बीटा कैरोटीन जो येलो कलर के लिए होता है, एल्जारीन हो जाता है, एंथ्रोसाइनिन हो जाता है, टर्मरिक हो जाता है, सेफ्रॉन हो जाता है, और क्या हो जाता है, क्लोरेला एल्गी हो जाता है। और ये वाले एल्गी, ये और ये सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। बीटा कैरोटीन भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सब तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, प्लांट के प्रोडक्ट हो जाएंगे। ठीक, एनिमल में आते हैं। एनिमल में तुम्हारे पास नाम से ही देखो क्या हो गया, ऐसे तुम्हारे पास कलर जो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। इट इज ए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द एनिमल, ये एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यानी कोल्चिनियल हो जाएगा, यानी रेड कलर का होता है। ऑब्टेन फ्रॉम द इंसेक्ट कोकस केक्टाई होती है। एक कोकस केक्टाई तुम्हारे पास क्या होती है, एक तरह का कीट होता है, उसी से वो ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, स्नेल होता है, उसे क्या होता है, म्यूरेक्स ब्रांडेरिक्स होता है, इससे भी प्राप्त किया जाता है। स्नेल मतलब घोघा। ठीक है, और क्या हो जाता है, टेरिन पर्पल, ये सब तुम्हारे पास कलर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, तो ये प्लांट हो गया, ठीक है, एनिमल हो गया, मिनरल, तीनों हमने देख लिया। अब आते हैं सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल कलर के ऊपर। ठीक, अब का आर्टिफिशियल कलर के ऊपर आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं। दे आर प्रिपेयर इन लैब, नाम से ही पता, सिंथेटिक मतलब ऐसे तुम्हारे पास कलर जो लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं, उनको हम क्या बोला जाता है, उनको हम सिंपली बोलते हैं। ठीक है, सिंपली बोलते हैं सिंथेटिक कलर बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया। और क्या दे रखा है, और आर्टिफिशियल के नाम से भी जाना जाता है। These color obtained in can also be formulated in different dosage form, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के फॉर्म में भी होती है। ठीक, अब ये होता कैसे, देखे, मतलब ये अलग अलग कलरों में होता है। जैसे बहुत सारे अभी दिखाएं, 2 टैबलेट दिखाएं तो अलग अलग कलर के होते हैं, वो सॉलिड डोजेज फॉर्म है। लिक्विड डोजेज फॉर्म जितने भी तुम्हारे पास सिरप वगैरह होते हैं सब लिक्विड डोजेज फॉर्म में होते हैं। ठीक, सिंथेटिक के अंतर्गत आता है। इसके एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, टेट्राजीन आ जाएगा, और क्या हो जाता है, कार्मिनिक एसिड हो जाएगा, एरिथ्रोसिन हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सिंथेटिक का एग्जाम्पल। अब कलरिंग एजेंट यूज काहे किया जाता है, यूज पे थोड़ा सा यहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में तुम्हारे पास यूज के कहाँ देख सकते हैं, फॉर आइडेंटिफिकेशन। क्यों, क्योंकि अभी देखिए, अब दोनों दवाइयाँ ऐसे रख दिया जाए। ठीक है, अभी दोनों एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको। देखिए, ये दवा रख दी जाए, ये आपका देखो याद रखना, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एसाइक्लोफेनेक प्लस में पैरासीटामॉल था, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। ठीक, एसाइक्लोफेनेक आईपी और पैरासीटामॉल आईपी यहाँ से देख सकते हैं। मतलब ये 0 डाल पी का फार्मूले का है, ये इस कलर का है। अभी ये कैल्शियम जो हम निकाल के रखें इस कलर का है। ठीक, इसीलिए हम आइडेंटिफिकेशन, अब देखो एक बार हम जान गए निकाल के, ठीक है, एक बार निकाल के जान गए, अच्छा ये 0 डाल पी का फार्मूला है, ये तुम्हारे पास इसका फार्मूला। अब कहेंगे सर ये कहाँ लिखा होता है, एक्चुअल में ये टैबलेट पे लिखा होता है। ठीक है, कि किस कलर का एक्चुअल में रहेगा। ठीक है, यहाँ से अब इसमें पूरा टैबलेट कट गया है, नहीं तो इस पर कलर लिखा रहता है। एक्चुअल में हर एक टैबलेट पे उनका कलर लिखा रहता है। तो बताइए, आइडेंटिफाई कर लेंगे आराम से। अच्छा ये 0 डाल पी वाला पोर्शन है और ये कैल्शियम का है। ठीक, तो इसीलिए जैसे अब उसके लिए बहुत एक्सपर्ट होना पड़ेगा, जो लंबे समय तक काम कर रहे हैं ना, खुली हुई दवाइयों को तुरंत बता देंगे, अच्छा ये दवा है, क्योंकि उन्हें कलर पूरा याद है। ठीक है, जैसे एक टिकिया भी कटा होता रहता है, हम सब अभी नए हैं तो कन्फ्यूजिंग हो जाता है। जो लंबे समय से कर रहे हैं, जो पापा आजम के ज़माने से कर रहे हैं, ठीक, मतलब जो एडल्ट थोड़ा सा है, 15-20 साल से कर रहे हो, तुरंत चुटकी बता देते हैं। ठीक, तो दवाओं के आइडेंटिफिकेशन के लिए कलरिंग एजेंट प्रयोग किया जाता है, टू इंक्रीज देयर एक्सेप्टेबिलिटी टू पेशेंट। अब बताओ, जितना अच्छा कलर का रहेगा उतना अच्छे से आराम से क्या कर देगा, पेशेंट एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट कर लेगा तो खाएगा तो मस्त हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। ठीक, टू गिव वार्निंग, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती जो वार्निंग देने के लिए क्या कर दी जाती हैं, कलर दी जाती है। जैसे अभी तुम्हारे पास ब्लड प्रेशर की दवा हो गई, ठीक है, नींद की दवा हो गई, मिर्गी की दवा हो गई, मतलब इसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आप नहीं ले सकते हैं, तो कुछ वार्निंग के लिए भी होती है। तो यूजेज को हो गया। अब देख लेते हैं लास्ट में एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, तो इसका एडवांटेज आपके सामने ये रहा। एडवांटेज क्या दे रखा, अब बताइए, कलरिंग एजेंट का कुछ ना कुछ फायदा है। ठीक, अब कहेंगे सर एडवांटेज, तो फिर डिसएडवांटेज क्या है। देखिए, दुनिया में याद रखना, कोई चीज़ फायदेमंद है तो नुकसान भी है। आपकी दवाइयाँ एलोपैथ वगैरह लग रही है ना, बहुत सारे
फायदे हैं। अब बहुत सारे फायदे तो बहुत सारे नुकसान भी इसमें है। ठीक, तो लिखा है पहला, इजी आइडेंटिफिकेशन फॉर फार्मेसी भाई। फार्मेसी भाई मतलब क्या कहता है, चैनल का नाम नहीं है। ठीक है, चैनल का नाम का मतलब नहीं, फार्मेसी में जो काम करने वाले मेरे भाई हैं वो आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और पेशेंट भी आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है कलर से। कलर प्ले एंड द इम्पोर्टेंट रोल इन द, यानी क्या होता है, फास्ट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मेडिसिन। अब कहने का मतलब कलर होता है, जैसे अभी जो बहुत दिन से काम कर रहे हैं ना, ठीक, अभी हम देखें बड़ी बड़ी दुकानें होती देखेंगे, इतना रैक रहता है, इतनी दवाइयाँ, वो सब कन्फ्यूजन हो जाते हैं। बट जो लंबे समय से काम कर रहा हो जान जाएगा कि इस अड्डी में ये दवा है, तुरंत ला के निकाल के दे देगा। ठीक है, और बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटी की, वो अभी हम जब गए थे, ठीक है, कंझावला में, छोटा सा एरिया दिल्ली से थोड़ा सा आगे, ठीक है, तो वहाँ पर जितनी भी, अब तुम सोचो कम से कम हम जानते हैं 38 या 40 लाख की दवाइयाँ थी टोटल, मतलब छोटा सा था, वीआईपी था। अब तुम सोचो इतने आइडेंटिफिकेशन से कितना मस्त तरीके से किया गया था कि हर एक रैक का, मतलब ये तुम्हारे पास रैक है, ठीक, साइड बना देते थे, मतलब ये वाला पोर्शन एंट्री गेट वाला था, तो यहाँ पर भी दवाइयाँ डिस्प्ले करने के लिए शीशे में रखी गई थी। इस साइड इस साइड इस साइड सबका नाम दिया गया था। ठीक है, सबका नाम दिया गया था। साइड ये तुम्हारे पास कोई और साइड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो जाएगा ये। अब इस पे ABCD लिखी गई तो तुम्हारे पास रैक का नाम लिखा गया था। कंप्यूटर में डाले से मान लेते हैं हम, क्या डालें, 0 डाल P डाल दिए, क्या डाल दिए, 0 डाल P। तो ये 0 डाल P कंप्यूटर में डालते ही बता देता था इस साइड है, और इस साइड का रैक का नंबर भी बता देता था, और किस रैक में है वो भी आइडेंटिफाई कर लेता था। तुम सोचो कितने इतने सॉफ्टवेयर तगड़ा है। ठीक, यदि अच्छे से आप मैनेज किए रहेंगे तो ठीक होता है। ठीक, तो ये क्या होता है, रिकॉग्नाइज करने के लिए किस कोई भी पर्सन, ठीक है, कलर से हम क्या कर सकते हैं, बहुत तेजी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डॉक्टर बिकम टू फेमिलियर, मतलब डॉक्टर क्या होते हैं, फेमिलियर होते हैं विद द कलर ऑफ प्रोडक्ट। अभी देखे गए जैसे जो आपके गांव में छोटे छोटे तस्के के डॉक्टर होंगे, अब तो डेवलप हो गया होगा, ठीक है, एक आध मेडिकल स्टोर गांव में भी खुल गया होगा, एटलीस्ट सब गांव में खुल गया होगा। ठीक है, नहीं खुल गया होगा तो हमारे नवयुवा जो भाई हो रहे हैं वही सब क्या करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। अब कहेंगे सर हम नहीं खोलेंगे वहाँ, नहीं, देखिए आप गांव के अंदर खोलेंगे ना, तो आप समझ लीजिए दवा आप पैसे के पर्पज़ से मान लीजिए पढ़ नहीं रहे हैं, केवल आप समझ लीजिए सेवा के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं। अब गांव में खोलेंगे तो गांव में सबको सुविधाएं सही नहीं मिल पाती हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सही सुविधाएं उनकी देने का आपकी जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर बहुत सारे ऐसे होते हैं कलर से ही फेमिलियर होते हैं। ठीक है, और क्या कर देते हैं, जैसे कोई दवा हो गई इसके अंदर लाएँ, ऐसे मोड़ करके आपको दे दिए। ठीक, तो अब पेशेंट को भी होता है, ठीक है, पेशेंट को भी हमें देखा हुआ है, ठीक है, खोल के दवाइयाँ देखते हैं, कहते हैं मैं ललका कलर हवा ना तू नहीं देला, ठीक है ना, एक हरा कलर की दवा आती होगी, अब पता नहीं ना उसका नाम, वो ये क्या बोलते हैं, स्टाफ डायरिया। अब किसी पर्सन को लूज मोशन हुआ तो हम दे दिए थे 2-3 दवा उसे दिए, तो कह रहा तू हरियर का देवा नहीं कर, ठीक है ना, मतलब वो आइडेंटिफाई कर लिया कि हरा कलर किसके लिए है, टॉयलेट के लिए है, कि मतलब स्टूल को बंद करने के लिए। तो वही चीज़ डॉक्टर भी ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। दिस हेल्प इन द सेल ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन को हेल्प करने में उनकी मदद करते हैं। ठीक, ये हो गया एडवांटेज। अब दुनिया में एडवांटेज, तब फिर भैया डिसएडवांटेज भी है। इनका नुकसान क्या है, लिखा दिस क्रिएट प्रॉब्लम इन इवोल्यूशन ऑफ द कलरेंट, मतलब ये क्या होता है, इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन मतलब तुम सोचना बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, मान लेते तुम्हें क्या करना है, कलर चेंज करना है, क्या करना है, कलर चेंज करना है। जैसे कंपनी को मन कर रहा है इसका हम इवोल्यूशन करके, ठीक है, इसका कलर चेंज कर देते हैं। ठीक, तो पेशेंट को देखेंगे पत्ता चेंज होता तो पूरा मार कर देता है ठीक है, कहता है यार पत्ता, ये कंपनियां पत्ता चेंज करती है ना, बहुत सारे पेशेंट होते हैं यार तू तो दवाइयाँ लगातार चेंज कर, नकली तू देता था, ऐसे बोलते हैं। ठीक, तो वही चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। फिर पढ़े लिखे इंसान होते हैं, उन्हें दिखाएंगे वो लैपटॉप पे या तुम्हारे पास मोबाइल पर सर्च करके दिखाएंगे तो मैनेज कर जाते हैं। कलरिंग प्रॉपर्टी वाज नॉट मच, यानी क्या होता है, इलिजेंट होता है। ये कलरिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा इलिबरेट नहीं, इलिजेंट नहीं माना जाता है। ठीक, सम टाइम इफेक्ट ऑफ सनलाइट, कभी कभी क्या होती है, सनलाइट के इफेक्ट में अपना कलर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। कलर चेंज कर देता है। मान लेते हैं एक्सपायरी इस पे अभी यही टैबलेट है, ठीक है, मान लेते तुम्हारे पास देखो, यानी 5/2024 में बना हुआ है और एक्सपायरी का होगा 4/2024 में, मतलब सॉरी 2026 में। ठीक, तो 2026 में यदि होगा तो इसके बीच मान लेते सनलाइट के कांटेक्ट में रखें, धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो पेशेंट लेबर नहीं करे, ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तुम्हारे पास हो गया टोटल एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।